हाय गाइस। आज हम लोग सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आपका क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। तो इस वीडियो का पर्पस क्या है? देखिए, स्पेशली ये वीडियो मैं बैक वेंचर्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक सीरीज़ आप कह सकते हैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 12th का आपको मैथ्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे टाइम नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर भी करना है। ठीक है, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन होगा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में जितना सिंपल हो सकता है यहाँ पे कराने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या सीखते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन से हम लोग किसी भी एरिया निकाल सकते हैं अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकाला जा सकता है इजीली। ठीक है, इंटीग्रेशन का हेल्प से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे रखा है, ये एक कर्व है, इसके अंडर का एरिया निकालना है। तो ये कर्व किस चीज़ का है? तो ये कर्व है पैराबोला का। कैसे पता चलेगा? तो इसको आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर रहता है, या फिर ये हो ऐसा भी हो सकता है, वाई का पावर में 1 इक्वल टू एक्स के पावर में 2। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी पैराबोला ही है। तो इसको आइडेंटिफाई आपको करना आना चाहिए अब अभी के बाद। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हम बोल सकते हैं एक्स का पावर में 1 है। देखिए, सिंपल बात समझना है, एग्जाम में ये ग्राफ आपको दिया नहीं रहेगा, खुद से ड्रॉ करके समझना है। और अच्छे से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, अच्छा मार्क्स भी, फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसे हमने ये देख यहाँ पे लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पावर में 1। सिंपली समझिए, जिस वाले टर्म का पावर में कम वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर यही y का पावर में 1 रहता, x का पावर में 2 रहता, तो हमारा पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बनता इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे x का पावर में 1 है, इसलिए हमारा x एक्सिस के अलॉन्ग ये पैराबोला बना है। अच्छा, इतना हमने इस तरह से पैराबोला ड्रॉ कर लिया। अभी क्या बोला है, आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन। लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, x इक्वल टू 4 पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, ये 0 है, ये 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, इस तरह से सिंपली हमने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 पे लाइन ड्रॉ कर लिया। एंड द x एक्सिस, और ये x एक्सिस पे ही हमारा बनना चाहिए। ठीक है, हमें बोला है इसी का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, इसका एरिया हमें निकालने बोला है। इतना बात समझ में आया? तो हम क्या क्यों करते हैं इंटीग्रेशन, क्या उसका यूज़ है? ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए, क्या हमारा लॉजिक रहता है, हम ऐसा मानते हैं कि ये हमने एक एक स्ट्रिप बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, बहुत ही छोटा, जिसका जो विड्थ है बहुत छोटा है, डी एक्स मान लेते हैं। डी एक्स का मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल लेंथ या विड्थ बोल सकते हैं, ये डी एक्स है। ठीक है, ये हमारा जो विड्थ है, अगर हम इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाई का वैल्यू है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हम सीखे हैं ना बचपन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारा लेंथ हो गया वाई और ब्रेथ हो गया डी एक्स, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इसी पे जब हम लिमिट रख देते हैं, तो पूरे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के का जो पूरा एरिया है, मतलब इस कर्व के अंडर का पूरा एरिया मिल जाएगा, अगर लिमिट 1 से 4 रख देंगे। तो यही काम करते हैं। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द गिवन पैराबोला इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है वाई डी एक्स का, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई डी एक्स का। सिंपल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 1 से लेके 4 तक का लिखना है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y है, इस y के प्लेस पे हमें x के टर्म्स में लिखना है। तो सिंपल है ना, हमें y इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x का, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा। सिंपली y इक्वल टू हो गया अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, इस y के प्लेस पे अंडर रूट एक्स लिख देते हैं dx। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए, हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी x के टर्म में होना चाहिए ना, इसीलिए ये लिखा हूँ। तो अब सिंपली हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है।
आप ऐसा भी जानते हैं ना कि एक्स का, अगर एक्स को रूट में लिखे हैं, अंडर रूट एक्स, मतलब रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ होता है, 1/2 पावर में होता है, ठीक है। तो एक्स के पावर में हम 1/2 लिख दिए, डी एक्स लिख दिए, और लिमिट रखना है 1 से लेके 4 तक का सिंपली। अब आप देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फार्मूला पता है ना, इंटीग्रेशन करना है एक्स का पावर एन का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, एक्स का पावर n+1 और n+1, ये होता है। तो यही फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करिए। तो एक्स का पावर में हाफ पहले से 1 ऐड करेंगे, तो एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा, अपोन में भी 3/2 लिखेंगे, फिर वो पलट के हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो 2/3 हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 2/3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 बाहर आ गया। और एक्चुअली हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इस पर आपको लिमिट रखना है, तो आप इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट रखेंगे 1 से 4, ठीक है। तो ये 2/3 को बाहर ले लेते हैं, अंदर में बचा है एक्स का पावर में 3/2, और इस पर लिमिट रखना है 1, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4 है। चलिए अब इस पर हम अपना लिमिट रखते हैं। तो 2/3 को बाहर ही रखते हैं, अभी पहले अंदर का काम करते हैं। अपर लिमिट एक बार रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 4 है, तो एक्स के प्लेस पे एक बार 4 लिखेंगे, पावर में 3/2 पहले से है, माइनस लोअर लिमिट 1 है, एक्स के प्लेस पे 1 आएगा, पावर में 3/2 आएगा, ठीक है। चलिए 2/3 को सेम बाहर ही रहने देते हैं, और ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए 3/2 था पहले से, ये कट जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। 1 का पावर में कुछ भी रहे तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 मिलता है, और ये 2 का पावर 3 8 है, 8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 14/3, और एरिया है चूँकि, तो इसलिए हमें स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 14/3 स्क्वायर यूनिट। आई होप सिंपल तरीका में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो हम क्या निकाल लिए, इस वाले शेडेड रीजन का पूरा एरिया हमें निकल के आ गया है, एरिया अंडर कर्व। यही कंसेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।